हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को क्या डेली पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे अधिकतर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि दीदी लड्डू गोपाल जी को स्नान किस प्रकार कराएं, क्या क्या वस्तुएं हम स्नान में यूज़ कर सकते हैं, क्या पंचामृत से स्नान कराना ज़रूरी है या क्या डेली पंचामृत से गोपाल जी को स्नान कराएं। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी को स्नान हम लोग रोज़ करवाते हैं, हाँ, ऋतुओं के अनुसार। जैसे सर्दियों में गर्म पानी से, गर्मियों में ताज़े पानी से। ठंडे का मतलब ये नहीं कि आपने फ्रिज से पानी निकाला, जी बड़ी गर्मी है ठाकुर जी के ऊपर डाल दे, ये कार्य ना करें आप। यानी ताज़ा जल जो होता है गर्मियों में ताज़े जल से, और जो सर्दियों में गर्म जल से। और जो गर्म जल हो वो कितना गर्म हो, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। आपने अपना हाथ उस जल में डाल के देखना है, जितना आपके हाथ की हथेली उसको सह पा रही है उतना गर्म जल ठाकुर जी के ऊपर डालना है। ये अधिक गर्म जल ठाकुर जी के ऊपर ना डालें, क्योंकि ठाकुर जी बहुत कोमल होते हैं। ठाकुर जी का जो विग्रह है, ठाकुर जी का श्री अंग है, अति कोमल है, तो प्यारे को कष्ट होता है। और एकदम फ्रिज का निकाला हुआ ठंडा जल भी ठाकुर जी के ऊपर ना डालें, ठंडा जल भी ठाकुर जी को कष्ट देगा। यानी निर्मल जल, ताज़ा जल, वो ऐसा जल ठाकुर जी को पर डालें। और स्नान कराते वक्त आपने एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपने स्नान के जल में कभी भी तुलसी नहीं डालनी है, क्योंकि जिस चीज़ में तुलसी डल जाती है उस चीज़ को हमारे प्यारे पी लेते हैं, खा लेते हैं। ठाकुर जी को तुलसी अति प्रिय है, तो अगर आप स्नान के जल में तुलसी डालेंगे, ऐसे में हमारे प्यारे उसको पी जाएंगे, क्योंकि स्नान का जल पीने के योग्य नहीं होता, तो ऐसे में हमें पाप लगेगा। तो इस बात का आपने ध्यान देना, स्नान के जल में कभी भी ठाकुर जी के तुलसी नहीं डालनी है। और दूसरी बात, ठाकुर जी को जब भी आपने स्नान कराना है तो आप ये भी बात का ध्यान रखें कि गंगा जल से नहीं, ठाकुर जी को यमुना जल से स्नान कराना है। अगर यमुना जल ना हो तो यमुना जल की रेती भी आप पानी में डाल के ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पंचामृत से हम स्नान करा सकते हैं। हाँ, पंचामृत से आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। कराना चाहें तो डेली भी करा सकते हैं। मान लीजिए डेली नहीं आप कराना चाहते तो भी कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आप ठाकुर जी को, जैसे एकादशी हुई, अमावस्या हुई, पूर्णमासी हुई, इन दिनों में जो पवित्र दिन होते हैं, जितने पावन दिन, वैसे तो हर दिन ठाकुर जी का बनाया हुआ है, हर दिन पवित्र है, कोई दिन अपवित्र नहीं है। फिर भी पूर्णमासी के दिन, एकादशी तिथि जो होती हैं, ये अच्छी अच्छी तिथियाँ होती हैं, तो इन तिथियों पे भी आप ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए पंचामृत से नहीं कराना चाहते तो ठाकुर जी को यमुना जल से स्नान करा सकते हैं। आप चंदन के जल से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। आप ठाकुर जी को अभ्यंग से स्नान करा सकते हैं। तो ठाकुर जी को आप दूध से स्नान करा सकते हैं, केवल खाली दही से भी स्नान करा सकते हैं। आप ठाकुर जी को शहद से भी स्नान करा सकते हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर के कई तरह के स्नान होते हैं। जरूरी नहीं कि केवल पंचामृत, पंचामृत को ज़्यादा शुद्ध माना जाता है तो बार बार। अब पंचामृत भी कौन सा हो, इस बात का भी आपने विशेष ध्यान देना है। ये नहीं है कि पंचामृत का मतलब आपने दूध दही वगैरह मिक्स किया, नहीं। पंचामृत का अर्थ ये होता है कि 5 चीज़ों से बना हुआ, यानी गाय का ही दूध, गाय का ही दही, गाय का ही घृत, घृत यानी घी, गाय के दूध से, दही से, घृत से, और जो बीच में मधु यानी प्योर शहद। ये भी नहीं कोई भी शहद आपने ली, इस बात का आपने पहले प्योरिटी को आपने ध्यान देना है। प्योर शहद से आप ठाकुर उसमें डालिए, और थोड़ी सी शक्कर। इन 5 चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो बनता है पंचामृत। तो इस पंचामृत से आपने गोपाल को स्नान कराना है। किसी भी, ये नहीं भैंस भूंस के दूध से आपने स्नान ठाकुर जी को नहीं कराना है। आप शुद्ध दही से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। तो ये सारे स्नान जो हमारे ठाकुर जी के होते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप साधारण जल से ठाकुर जी को स्नान कराइए। तो मेन सबसे, मैं आपको कई बार अक्सर ये कहती हूँ कि जो क्रिया आप करते हैं उसमें भाव प्रधान होता है। आपका जो भाव है वो मेन होता है। ये क्रिया आप कुछ भी करें, मान लीजिए आप 5 तरह की गाय की चीज़ें ला के भी ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, मन में भाव नहीं है, ठाकुर जी को स्नान कराना भी एक झंझट दिखता है, तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। यानी जो आपके भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान नहीं है, तो भाव से ठाकुर जी को आप स्नान कराइए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को स्नान किस प्रकार कराना चाहिए। फिर भी अगर आपके
मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया और जितना ठाकुर के प्रेम में मैंने अनुभव किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।